सिरसा के पास सिकंदरपुर में राधा स्वामी के डेरे में एक भक्त है, श्रद्धालु है, वो वहाँ पर सेवा करने के लिए गया हुआ था। लेकिन वहाँ पर 8-10 फुट गहरा सीवर का मेन होल था, उसमें वो गिर गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। और उसके बाद में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं भी वहाँ पर काफ़ी खामियां थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। हमारे को इंसाफ चाहिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किसके सिर पर जिए? हमको तो बोलना भी नहीं आता। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। भाई साहब कैसे क्या हुआ? नमस्कार सर, हम क्या नाम लेते हैं अमित। हमारे पास तो इनका लगभग 5:30 बजे फ़ोन आया है। हाँ। ये 4:05 पर इनकी एंट्री है वहाँ गेट पर। हाँ। 4:05 पर ये गेट पर वहाँ पहुँच के एंट्री करवा के। हाँ। और वहाँ पे इन्होंने जो हमें बताया भी, वो वहाँ पे डिग्गी के अंदर गिर गया। हाँ। जिसके कारण उसकी मौत होगी। पानी की डिग्गी थी। हाँ। लेकिन हमने कल तक इनकी बात से सहमत थे। हमें लगा भी किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। हाँ। आज सुबह इसकी मैसेज कहती भी आपा चलो एक बार देख आते हैं। वहाँ जाके देखे थे, पूरा जगह तो देखें। हाँ। वहाँ जाके देखा तो हमने वो बंदे बुलाए जो मौके पे थे। हाँ। जो कह रहे थे हमने इनको निकालने की कोशिश की है, ये किया वो किया। हाँ। वो बंदे भी आए, उनकी कहानी कुछ और थी। हर बंदे की अलग स्टोरी थी। हाँ। मतलब कोई सभी की बात नहीं मिल रही थी। हाँ। इसके बाद हमने उसका फोन निकलवाया तो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग थी लास्ट कॉल। हाँ। जिसके अंदर वो वहाँ बंदा अकेला था। हाँ। जो उनको बता रहा है यार भी मैं अकेला बंदा हूँ, मैं इसके अंदर कैसे भी जाऊँ। हाँ। भी सारा गैस है इसके अंदर, गंदा पानी है टॉयलेट बाथरूम का। हाँ। तो मेरे लिए कहता नहीं बाबा जी का नाम लेके चला जा अंदर। उसने ये बोला है। अरे वो हमारे सामने बंदा झूठ मारा, हमारी सारी खोपड़ी खड़ गई। ये इनका सिस्टम क्या है? नहीं, अंदर उसको क्यों भेजा? वो कहते वो चैम्बर लगाने के लिए। अच्छा। वहाँ को बंदा ही मौजूद। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, ये कहते हमने बंदे को एम्बुलेंस बुला के सिविल भेज दिया। हाँ। अरे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो खुद काम करता था आशीर्वाद के अंदर, आप वहाँ पर भेज देते उसको। खुद का हॉस्पिटल है इनका, आपका खुद का हॉस्पिटल, इतना बड़ा डेरे का खुद का हॉस्पिटल है। हाँ। वहाँ भी फर्स्ट उपचार करने के लिए भेज सकते थे। और जेसीबी के साथ इन्होंने बंदे को निकाला है। बंदे और बता रहे हैं कि जेसीबी के साथ बंदे को निकाला। जेसीबी लगा के इसको निकाला है। और जो बंदा कहता वो मेरे को 3 बंदे कहता निकाल लिए उन्होंने, मेरे हाथ पैर मसलने लगे और मैं बेहोश हो गया। इतना तो वो डूंगा खड्डा ही नहीं था, पानी उसमें 2 फुट था, वो बंदा गिर ही नहीं सकता। हमारे से डबल शरीर का बंदा है वो, स्पोर्ट्समैन था, हैंडबॉल का प्लेयर था। नेशनल प्लेयर है। पूरे जितने भी हैंडबॉल के जितने लड़के यहाँ खड़े सारे उसके कामयाब किए हैं, तो वो कैसे डूब सकता है? हाँ, पेड़ी उसके अंदर लगी है, रस्सा उसके अंदर है, और डूबने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है इनका। कोई नहीं पता, भगवान जाने भी इनके क्या सिस्टम है, कैसे वो गिरा उसके अंदर, कैसे उसकी मौत, उसके चोटें भी थी यहाँ पे। और सारा मामला हमारे तो समझ से बाहर हो गया। जिस सच भी नहीं बता रहे हमें, बिल्कुल भी नहीं बता रहे। हमने धोखा ही दे रहे हैं। कोई नहीं, हादसा होता है किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आप सच तो बताओ। उसने पूरा जीवन आपकी सेवा के अंदर लगा दिया। 2 छोटे-छोटे उसके बच्चे हैं सर, ठीक है। वो परिवार को पालने वाला अकेला बंदा था, और उसके घर में कोई है ही नहीं जो इनको पालेगा आगे, जो क्या करेगा। सारा सिस्टम खत्म हो गया। इनका घर सारा रुक गया। उसके ऊपर मेन जो हमारा वही था जो घर चला, जो लड़के की मौत हुई उसके परिवार के सदस्य आपको? ये सब लड़का अंदर है। तो हमें तो आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? भी निष्पक्ष जांच हो क्या? इनकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, पूरी कमेटी बननी चाहिए। ताकि रीजन पता लगे भी उसके चोट लगने से लगी है, कोई मलबा उसको हमेशा क्या भी, क्योंकि जेसीबी थी तो पूरा मलबा उसके हमें कहीं लगता है दस गया हो किसी के अंदर। कहानी क्या है, क्योंकि पैप के टोटे उसके अंदर निकले हैं, पत्थर उसके अंदर के निकल रहे हैं पानी के अंदर। हमें मेन तो ये है भी उसके अंदर पूरी कार्रवाई इनकी होनी चाहिए, पूरी जांच टीम बननी चाहिए, सच सामने आए। भाई वो सेवा करने के लिए गया था और उसको कहा भी ये चेंबर है, इसका ढक लगा दो, ढक लगा दो। वो अंदर पाइप थी वो लगाने के लिए, अंदर पाइप अंदर उसने बोला भी है भाई, कहता अंदर बोला भी है, रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे हम। रिकॉर्डिंग अंदर उसने बोला भी है कि जी इसमें झाग बहुत बड़े बड़े हैं, झाग निकल रहे हैं। वो बोला कि जी बापू का नाम लेके अंदर बढ़ जाओ, जिसकी ड्यूटी वो तो आया नहीं। और ये हमारा ये डाउट है जी, वो अकेला ही था वहाँ पे और निकल नहीं पाया। पाइप लगाने, पाइप जोड़ने या कुछ? वो अकेला था, ये कह रहे हम 3-5 बंदे थे। वो मौके पर अकेला ही था। उस रिकॉर्डिंग की भी जांच कीजिए, किसको फोन किया, वो समय क्या लोकेशन थी। वो हम चाहते हैं पूरे मामले की SIT गठित और हमें न्याय मिले। इन्होंने जब वहाँ से बॉडी लेके गए हैं, इन्होंने ना कोई पुलिस को फोन किया, ना प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। हमें नहीं पता सुबह तक। परिवार को इन्होंने 5:15 पे कॉल किया है, अभी ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। हम 3 लोग 4-4:15 का ये मामला है। 5:15 बजे मतलब उसका साथ ही उसका मतलब सिकंदरपुर गांव के अंदर सारा ससुराल है। सारे बंदे उसको बाई फेस बाई नेम जानते हैं। उन्होंने किसी बंदे की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं समझी। जेसीबी आ गई वहाँ, सारा एम्बुलेंस आ गई, पर गाँव का कोई बंदा नहीं आया, कोई सेवादार वहाँ पास नहीं आया। हमें तो समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, फर्स्ट उपचार तो आप वहीं भी कर सकते हो, सिविल में एकदम ले जाने की क्या जरूरत थी? तो साथियों आप देख सकते हैं राधा स्वामी सत्संग घर डेरा है, वहाँ पर ये हादसा हो जाता है। तो हादसा किसी के साथ हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की कमियां रही होगी। लेकिन मेरी अब सभी जो राधा स्वामी डेरा सत्संग घर है, उनके जो मैनेजमेंट के जो मेन है,
उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि ये परिवार है बिल्कुल अब अनाथ हो चुका है, क्योंकि जो मेन इनके घर का सदस्य था वो चला गया है। सही कह रहा हूँ भाई साहब? दो छोटे छोटे बच्चे हैं जी इनके, अभी उनकी एक वाइफ है जी, कोई कमाने वाला नहीं, यही बंदा कमा के उनको दे रहा था, सारा कुछ कर रहा था। 32-33 हजार का बंदा था वो, हर महीने कमा रहा था। अब उसका कौन बाली वारस है जी, कौन संभालेगा? उसके भाई को जी एक पैरालाइज है एक साइड से, जिसके छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ पर है जी, उनसे ही पूछो आप। इनको कुछ इंसाफ मिलना चाहिए जी। इस बंदे ने हमारे गांव में हैंडबॉल स्टार्ट की थी। काफी बच्चों को रोजगार दिया इसने हैंडबॉल में, ठीक है ना, काफी घरों को रोजगार दिए। काफी बच्चे हमारे डी ग्रुप में लगे हुए हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ में लगे हुए हैं। आज सारी जनता, सारा छोटे छोटे बच्चे जिनके घर पे रात को रोटी नहीं बनी जी, इंसाफ तो मिलना चाहिए ना कम से कम। वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं सारी गाँव के, देखो सारे लोग, देखो मौजूदा लोग खड़े सारे के सारे हम जी। पूरे गांव के अंदर मातम छाया हुआ है जी। बहुत बढ़िया लड़का था, और घर जा करके उसके देखो आप, ट्रॉफियां इतनी पड़ी हैं, मेडल इतने पड़े हैं, कोई अंत नहीं है। गांव ने एक हीरा खो दिया। सही जांच होनी चाहिए, बच्चों को, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आगे को बच्चे बड़े होने तक उनका कोई सिस्टम बनना चाहिए, क्योंकि डेरे को कोई कमी नहीं है। एक गरीब की हेल्प करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट से गुजारिश है कि पहले तो निष्पक्ष जांच हो भाई कैसे ये हादसा हुआ, और दूसरी बात है भाई इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, और महीने का बता रहे अभी 30-35 हजार रुपये कमाता था, जिससे पूरा घर चलता था। तो भी कोई न कोई सिस्टम होना चाहिए, ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य है वो भी बन जाए। सही कह रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल सही बात है, यही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।